आपको कोई कुछ दे नहीं रहा। नहीं सर, बैठे। क्या पसंद है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लेकिन मैं बेनाऊ थी, पसंद है नहीं है। ये इनसिक्योरिटी गलत है क्या? हमारे यहाँ तो रोटेशन के नाम पे जिस तरह एक प्लेयर इंजर्ड होके भी बाहर जाता है और उसकी जगह कोई और प्लेयर आके अगर परफॉर्म कर देता है तो वो जो बेचारा इंजर्ड होता है उसको भूल जाते हैं सब। अभी अभी इंडियन वुमेन्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की है। ये तस्वीरें देखे इतनी जलन हो रही है, दिल करता है काश इधर हमारा प्राइम मिनिस्टर होता, काश ये ट्रॉफी फातिमा सना ने पकड़ी होती। इंडिया की अंडर 16 क्रिकेट में 36 टीमें हैं। इंडिया 2023 में अपनी विमेंस को सेम मैच फी देता है जो मेंस को देता है। 2023 में इंडिया की प्रीमियर लीग शुरू होती है, विमेंस प्रीमियर लीग, जो अल जजीरा के मुताबिक दुनिया की सेकंड बिगेस्ट लीग है, मोस्ट पेड लीग फॉर एनी स्पोर्ट्स विमेन इन द। तनकीद हमारे यहाँ जो अब तनकीद का रवायत बन गई है ना, तरीकाकार जो अख्तियार कर लिया गया है वो सोशल मीडिया बेसिकली। बिल्कुल सोशल मीडिया पे बस वो आप कुछ भी लिख दें, उसके बाद उसको 10-12 पढ़ने वाले अपने दिमाग में रख लेते हैं। और देखिए 28 सितंबर के बाद आप समझ लीजिए 1 महीना और 6 दिन के बाद आईसीसी को ये ख्याल आया है। और आईसीसी मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। काश पाकिस्तानी वुमेन इस तरह अपने वजीर आजम से मिल रही होती, काश ये वर्ल्ड कप हमने जीता होता। लेकिन अफसोस, हाय अफसोस, पाकिस्तान क्रिकेट पे हाय अफसोस। क्या आप सोचें कि अगर ये पाकिस्तानी वर्ल्ड कप है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है लोगों के ऊपर? मतलब लोग वैसे ही परेशान काफी चीजों से, इकोनॉमिकली वगैरह। दे नीडेड दिस जॉय, दे नीडेड दिस मोमेंट यू नो ऑफ सेलिब्रेशन। लेकिन हमारे प्लेयर्स समझते ही नहीं इन चीजों को। दे डोंट रियलाइज कि यार क्रिकेट की इंपॉर्टेंस क्या है। आपको सिस्टम को अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और बहुत मेजर स्टेप, बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। आप ये छोड़ेंगे कौन क्या है, कौन क्या है। क्रिकेट से बड़ा कोई स्टार नहीं है। आप परफॉर्म करोगे तो आप स्टार हो, जब परफॉर्मेंस नहीं है तो आप किस चीज की स्टार है? आपकी क्या कोई। मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। सिंपल इज दैट। और जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें यही बता रही है। आज देख लो ना इंडियन टीम को कितना मतलब लोगों ने प्यार दिया, उनके क्रिकेट फैंस ने। उनका एयरपोर्ट पे इतना जबरदस्त इस्तकबाल हुआ है दिल्ली में। फिर आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से वो मिले जाके। ये कि इस वक्त जो इंडियन लीडरशिप है वो बड़ी सख्त इस पोजीशन में खिलाफ है ट्रंप के। वो कह रहे हैं कि ये बंदा जो है ये हमें बेसिकली ये बंदा जो है वो कंफ्यूज है। ये इनसिक्योरिटी गलत है क्या? हमारे यहाँ तो रोटेशन के नाम पे जिस तरह एक प्लेयर इंजर्ड होके भी बाहर जाता है और उसकी जगह कोई और प्लेयर आके अगर परफॉर्म कर देता है तो वो जो बेचारा इंजर्ड होता है उसको भूल जाते हैं सब। यही तो इशू, यही तो सिस्टम के फ्लॉज हैं जिनको पूरा करना है आपको। कि आप इतनी इनको सिक्योर करें अपने प्लेयर्स को कि यार आपको जब सिलेक्शन दी है। और सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं वो टीम में नहीं होते। ठीक है, बाहर से बुला के प्लेयर्स को खिलाया जा रहा है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिनको दिए में उनको तो बुलाओ। शादाब खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ 2 साल से वो टीम में क्या स्क्रीन पे ही नजर नहीं आते। तो ये सारी चीजें हैं ना। देखिए मैंने आपको जहां बोला ना, जहां से पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, ये चीजें होती हैं, तो फिर आप प्रेशर पे टीम बनाते हो। फिर आप खुल के कोई स्टांस नहीं ले सकते। आपको सिस्टम को अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और बहुत मेजर स्टेप, बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। आप ये छोड़ेंगे कौन क्या है, कौन क्या है। क्रिकेट से बड़ा कोई स्टार नहीं है। आप परफॉर्म करोगे तो आप स्टार हो, जब परफॉर्मेंस नहीं है तो आप किस चीज की स्टार है? आपकी क्या कोई। आज देखें ना कितने स्टार आपके प्रीवियस जो हैं आए, परफॉर्मेंस दी, आज उनको कौन नाम लेता? कोई नहीं लेता। वो उस वक्त होता है जब किसी मैच में कोई ऐसा रिकॉर्ड बनता है तो आपको अपने प्रीवियस स्टार याद आते हैं, अदरवाइज तो कोई भी नहीं। जो कहते हैं ना, वो जो इन है वो जिन है। बिल्कुल। जो बाहर है वो बिन है। डस्टबिन से ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि हम किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम अपने सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इस सिस्टम में जितने फ्लॉज हैं उनको पूरा करें। और ये काम प्लेयर्स का नहीं है, मैनेजमेंट का और क्रिकेट बोर्ड का है। क्योंकि हर चीज के जो एंगल और डिसएंगल जो है वो क्रिकेट बोर्ड अपनी ओन करता है। लेकिन जहां प्लेयर्स पे बात, हाँ सॉरी, मैं कथा कलामी की माजरत आसिम, मगर फिर तो ये कि जब हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो फिर मैं जब पिछला ओडीआई उठा के देखती हूँ जो पाकिस्तान ने खेला था, दैट वाज इन वेस्ट इंडीज वर्सेस वेस्ट इंडीज। उसमें तो हम हुसैन तलत और फहीम अशरफ की वेटेज पे बात कर रहे हैं कि करंट फॉर्म में फहीम अशरफ हमें करंट फॉर्म में अच्छे दिख रहे हैं। हुसैन तलत जो है वो कुछ ज्यादा जोड़ नहीं सके थे उस सीरीज में, दो के सेकेंड ओडीआई में उन्होंने कुछ रन जरूर जोड़े थे, बट इतनी कोई उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। बट फिर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो फिर तो ओडीआई टू ओडीआई स्टेबिलिटी बरकरार रही कि हुसैन तलत has been carried forward and he has been there। फहीम अशरफ की T20 परफॉर्मेंस की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि हुसैन तलत को हटाया जाए इस पोजीशन से। देन तो फिर मुझे जस्टिफाइड लगता है।